चलें भाई क्लास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम लोग स्टार्ट करने जाएंगे मेरे बच्चे आज के पास पेपर के क्वेश्चन से। ठीक है, पास पेपर का क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं मई जून 2020 का। ठीक है, देखिएगा ये वाला पास पेपर एक सेशन अभी हम लोग करने जाएंगे। अच्छा, लास्ट के 10 से 15 मिनट्स मैं दूंगा थर्मल के सेक्शन को, क्योंकि मेरे एक दो स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज करके बताया था कि थर्मल के सर एक दो क्वेश्चंस करवा दें ताकि हमारा थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट वीक हो रहा है वो ताकि क्लियर हो जाए। तो इसमें भी हम लोग थर्मल के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और पर प्लस अलग से भी मैं करवा दूंगा। ठीक है, चलें जी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चलें भाई क्लास जल्दी से देखें। फर्स्ट पार्ट में फिगर 1.1 shows the speed time graph of a person on a journey. On the journey, he walks and he waits for a bus. He then travel by bus. He gets off the bus and waits for the 2 minutes. He then walk again. His journey takes 74 minutes. ठीक है, for the whole journey calculate the distance travel. ठीक है, जितना डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है वो आपने इसका कैलकुलेट करना है। जल्दी से कैलकुलेट करके मुझे बताएं क्या निकल रहा है इसका फाइनल आंसर। जी बेटा अभी सही हो जाएगी मेरी आवाज़। जल्दी से कैलकुलेट मेरा जी करके मुझे बताएं। अब मेरी आवाज़ सही आ रही है सबको? आर यू पीपल हेयर मी? ओके ओके मेरे बच्चे जल्दी से कैलकुलेट करें। देखो 3 डिफरेंट ग्राफ्स हैं, 3 डिफरेंट डिस्टेंस निकालो, ऐड करवा दो सिंपल। देखो स्पीड भी दिया हुआ है और टाइम भी दिया हुआ है। जनक मैं आपको इस तरह से बेटा बोल रहा था कि ग्राफ जब लेबल करेंगे तो इस तरह से करेंगे। ये देखो हम लोग फिजिक्स में इस तरह से लेबल करते हैं। जल्दी से निकालें क्या निकला आंसर। ओके इट्स ओके 1020 नो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम निकाल लें। सेवनटीन किलोमीटर, वेरी गुड 17.2 और 17 किलोमीटर। एक्सीलेंट एक्सीलेंट मेरे बच्चे, सबसे हो गया सॉल्व। Hello. Now move on the next point. The average speed. ठीक है, अब इसकी एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है।
जल्दी से कैलकुलेट कीजिएगा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड डिस्टेंस अभी आपने निकाला है ना? ऊपर वाला क्वेश्चन हो गया आपसे ए पार्ट? नहीं सर, नहीं हुआ। अच्छा ये देखें, हमारे पास टाइम कितना आ रहा है? 20 मिनट्स आ रहा है। सबसे पहले तो आप इसको ना सेकंड्स में चेंज कर लो। 20 डिवाइडेड बाय 60 कितना हो गया? 1/3। सॉरी 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 सॉरी, ओहो। डिस्टेंस कितना आ रहा है हमारे पास? ओके, मुझे अंडरस्टैंड। हाँ, मल्टीप्लाई बाय 60 करवा देंगे ना उसको। ओके, डिस्टेंस आ रहा है मेरे पास 5 किलोमीटर। इसको हम आवर्स में चेंज करेंगे तो 20 डिवाइड बाई 60। तो अब आप डायरेक्ट कर दो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिवाइड है वहाँ ले जाके क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई। ठीक है, स्पीड था हमारे पास 5 किलोमीटर, टाइम हो गया हमारे पास 20 डिवाइडेड बाई 60, आवर्स में चेंज हो गया, एंड दिस योर द डिस्टेंस। तब हमारे पास किस में आ जाएगा कि कैंसिल आउट होके, एंड 5 2 ज़ा 10, 10/6। इसको डिवाइड करवा दें, 10/6 का आंसर आ रहा है आपके पास 1.6667 आ जाएगा, विच इज़ योर किलोमीटर। एक डिस्टेंस ये निकल गया। ठीक है, D1। इसी तरीके से अब आप इसका निकालोगे D2 का, फिर इसका निकालोगे D3 का। ठीक है, और फिर इन दी एंड फिर सारे डिस्टेंस का आप ऐड करवा दोगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट पार्ट। अब समझ आ गया बेटा मास? यस। ओके, द एवरेज स्पीड। अब आपको एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है। $17 किलोमीटर पर आवर। 17 कहाँ पर आ रहा था? For the whole journey, the average speed is equal to distance upon time. Very good beta, 13.9 is the average. Yes, exactly. Average इसका ले लें आप 13.9 which is equivalent to 14. Clear? एवरेज स्पीड सबने निकाल ली? किसी से नहीं निकली तो पूछ लें। ये देखें, ये एंडिंग कहाँ पर हो रही है ग्राफ के डिस्टेंस की? ऑलमोस्ट 74 पे। ठीक है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस हमारे पास टोटल था 17 किलोमीटर, यहाँ से जो आपने निकाला। अब 74 डिवाइडेड बाय 60 आवर्स में ले जाने के लिए ये नीचे डिवाइड है, ऊपर ले जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 17 multiply by 60 divided by 74, then your required answer is 13.9 which is equivalent to 14 km per hour. 13.9. Clear? Is it clear? कोई मसला यहाँ तक? सबको क्लियर हो गया? ओके, गुड। नंबर नेक्स्ट, इसके बाद हम मूव करें। स्टेट एंड एक्सप्लेन विच फीचर ऑफ अ स्पीड टाइम ग्राफ शोज एक्सेलरेशन। इनमें से कौन सा वाला फीचर शो करेगा एक्सेलरेशन? ग्रेडियंट। शाबाश, कौन सा वाला? ग्रेडियंट। वेरी गुड, ग्रेडियंट। स्पीड टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन को कौन सा शो करेगा? ग्रेडियंट। तो इसका आंसर क्या लिखोगे? ग्रेडियंट
एक मिनट बेटा। Gradient is equal to change of speed divided by time. State and explain the acceleration of the person at time is equal to 40 minutes. 40 मिनट्स पे आपने एक्सेलरेशन बतानी है क्या हो रही थी। फोर्टी कहाँ पर आ रहा है, ये रहा। लाइन कैसी जा रही है, स्पीड कैसी है, स्ट्रेट 40 मिनट्स पे स्ट्रेट है ना। ये आ रही, ये रही, ये रही इस वाले बॉक्स में। स्पीड कैसी है, स्ट्रेट है। जब स्ट्रेट है तो स्ट्रेट पे एक्सेलरेशन क्या हो जाती है, ए इज इक्वल टू 0। ये बात लाजमी याद रखिएगा। सो व्हेन द speed at 40 minutes the acceleration becomes 0 because the speed is constant। ये पूरा आंसर लिख दोगे। acceleration become 0 because speed is constant। क्योंकि स्पीड हमारे पास क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है जी। नंबर नेक्स्ट, पल्स कैलकुलेट करें जल्दी से। शाबाश, हरी अप हरी अप। इम्पल्स कैलकुलेट करें जल्दी से।
वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। मैं बेटा बोल ही नहीं रहा था, मैं आप लोगों का वेट कर रहा था कि आप लोग सॉल्व करके मुझे बताएं। वेरी गुड मेरे बच्चे, बिल्कुल सही निकाला है। ठीक है, पल इम्पल्स वाला फार्मूला लगेगा। आप लोगों ने जो मोमेंटम वाला डिस्कस किया था हमने, m इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा p इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम, याद है ना? वही वाला इस पर फॉर्मूला लगेगा। तो आप लोगों का क्या आंसर निकला? अच्छा, इतना बड़ा जो आंसर निकाला है बेटा उस्मान, उसको आप ना ENG प्रेस कर दें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ताकि आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर आ जाए, क्योंकि इतना बड़ा आंसर नहीं लिखा जाता एग्जाम में। तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा फाइनल 3.2 इंटू 10 पावर 7 न्यूटन सेकेंड और मीटर kg पर सेकेंड्स। ठीक है, ये रहा मास 84 मीटर पर सेकेंड इन 42। क्लियर? एनी कंफ्यूजन, एनी क्यूरी? वेरी गुड बेटा जनक। मेरे बच्चे, ये फॉर्मूला है चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू m डेल्टा v। ठीक है, मोमेंटम होता है। मास हमें कितना गिवन है? 750,000 kg। वेलोसिटी कितनी गिवन है? 84 मीटर्स पर सेकेंड माइनस 42 मीटर्स पर सेकेंड। इसको सॉल्व करेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 3.2 इंटू 10 पावर 7। मास किसमें था? kg। स्पीड थी मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड इज योर द रिक्वायर्ड वन। ठीक है, ये फाइनल आंसर निकलेगा। ये मैंने बात बोल रहा था कि ये निकालें। अब समझ आ गया उस्मान? ओके, सबको ये वाला पॉइंट क्लियर है? अच्छा जी, नंबर नेक्स्ट पे मूव करेंगे। कैलकुलेट द एवरेज रिजल्टेंट फोर्स अप्लाई टू द ट्रेन एज इट स्लो डाउन। अब वो स्लो डाउन हो रही है, तब आपको क्या चीज़ निकालनी है? उसकी फोर्स निकालनी, रिजल्टेंट फोर्स। आप लोगों को मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था रिजल्टेंट फोर्स वाला, F इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ओवर द डेल्टा टी। लास्ट फार्मूला पढ़ाया था मोमेंटम में। ठीक है, तो फोर्स अब हमारे पास कितनी है? जल्दी से देखें। अब आप बोलेंगे सर फोर्स तो निकालनी है। वेरी गुड, फोर्स हमें कैलकुलेट करनी है। इम्पल्स डेल्टा पी, ये हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, इधर पुट कर दें 3.2 इंटू 10 पावर 7। डेल्टा टी टाइम, टाइम कितना है हमारे पास? सवाल में गिवन है टेक्स द 80 सेकेंड्स डिवाइड बाई 80 सेकेंड्स। डिवाइड करवा दें, फोर्स आ जाएगी। जल्दी से मुझे बताएं क्या आंसर निकला? थ्री 3.9 इंटू 10 पावर 4 10 पावर 5 आ रहा है बेटा आयशा। 3.9 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन। दोबारा कैलकुलेट कर लें, 10 पावर 4 नहीं आ रहा, 10 पावर 5 आ रहा है। हाँ, वेरी गुड। नंबर नेक्स्ट पे मूव करें। सजेस्ट हाउ द शेप ऑफ द ट्रेन हेल्प्स इट टू ट्रैवल एट हाई स्पीड। शेप कैसे हेल्प करेगी? No beta, you don't need to convert the seconds into r in the above part. वो ऑलरेडी कन्वर्टेड है, सेकेंड्स ही आप रखेंगे। अब आप सजेस्ट करें हाउ द शेप ऑफ द ट्रेन हेल्प्स इट टू रिड्यूस हेल्प इट टू ट्रेवल एट अ हाई स्पीड।
हाई स्पीड में ट्रैवलिंग कैसे पॉसिबल होगी? तो आप इसका नंबर 1 लिखेंगे, रिड्यूस ड्रैग फोर्स, reduces drag force and the air resistance which is experienced by the train. By train. ठीक है, अब नंबर नेक्स्ट, द ट्रेन took 80 seconds to reduce its speed from 84 meters per second to 42 meters per second. ठीक है, 84 meters per second से 42 meters per second में इसकी स्पीड कम हुई. एक्सप्लेन वाई with the same braking force the train takes more than 80 seconds to reduce its speed from 42 meter per second to 0. 42 से 0 पर जा रही है, किस वजह से, क्या हो रहा है यहाँ पे? यस, कौन आंसर कहेगा? वेरी गुड जनक, वो तो प्रीवियस वाले का था, न्यू वाले का आंसर करें. ड्यू टू लेस drag or air resistance is acting on the train. ठीक है, लेस ड्रैग फोर्स लग रही है और एयर रेजिस्टेंस लग रहा है, जिसकी वजह से स्पीड क्या हो रही है? रिड्यूस. ऑन अ वेट डे the train travel a greater distance before it stops along the same track. The train has the same speed of 84 meters per second before the brakes are applied. Suggest a reason for this. Sir, जी. for the part D, it's saying why train takes more than 80 seconds, and less resistance कैसे होगा? वो होना चाहिए ना. क्वेश्चन डी पार्ट की बात कर रहे हैं आप. द ट्रेन took 80 seconds to reduce its speed. Okay, from the 84 to 42 meter. Explain why with the same braking force the train takes more than 80 seconds to reduce its speed. उसको ज़्यादा टाइम क्यों लग रहा है? लेस ड्रैग फोर्स होगी, लाइक द लेस एयर रेजिस्टेंस लग रही होगी, तो ज़्यादा टाइम उसको लगेगा ना. यहाँ से समझें सवाल को. ये देखें, एक्सप्लेन वाई द सेम ब्रेकिंग फोर्स द ट्रेन टेक मोर देन 80 सेकेंड्स. अगर लेस देन 80 सेकेंड होता तो फिर हम कहते हैं मोर एयर रेजिस्टेंस लग रहा है, तो फिर ट्रेन फिर लग रही है. ठीक है, नंबर नेक्स्ट. अब आपको सजेस्ट करना है रीज़न. सजेस्ट अ रीज़न फॉर दिस. On a wet day, the train travel a greater distance before it stops along the same track. The train has the same speed of 84 meters per second before the brakes are applied. Because the maximum friction force between the rail and the train which reduces. Okay. इसका मैं आंसर लिख देता हूँ. बिकॉज फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन रेल्स एंड train reduced by train, which is reduced by train. Okay,
Any confusion in the last part? Any query? The railway tracks are the wet, the smooth, so the friction force is going to be less. Very good, beta. Less drag meaning. Very good. Number next. अच्छा, अब हम लोग इस पर जाने से पहले हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 विच इज़ बेस्ड ऑन द थर्मल. ठीक है, थर्मल के क्वेश्चन से रिलेटेड है ये, तो हम लोग थोड़ा सा थर्मल का कर लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों ने बोला था थर्मल का सर क्वेश्चन लाजमी एक करवा दीजिएगा, तो हम लोग पहले आज थर्मल का कर लेते हैं आज. Liquid in glass thermometer without a temperature scale, the liquid inside the thermometer has a melting point of minus 39 degrees centigrade. Describe simple experiment to mark the position of the fixed point on the liquid in glass thermometer. ठीक है, fixed point आपको mark करना है. अब मैंने आपको बताया था कि थर्मोमीटर के अंदर हमेशा हमारे पास दो फिक्स पॉइंट होते हैं. एक होता है अपर फिक्स पॉइंट, एक होता है लोअर फिक्स पॉइंट. अपर फिक्स पॉइंट हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और लोअर फिक्स पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. ठीक है ना. अब यहाँ पर चीज़ देखिएगा, एग्जामिनर ने क्या बोला है कि मार्क करना है और एक्सप्लेन करना है. जीरो डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, ये तो आपने मार्क कर दिया अंदाजे से. अब आपने इसको डिस्क्राइब करना है. ठीक है ना. सबसे पहले अब आप फर्स्ट पॉइंट इसका क्या लिखोगे, प्लेस द थर्मोमीटर इन द मेल्टिंग आइस. ठीक है ना. उससे क्या हो जाएगा, हमारे पास उसकी जो मूवमेंट है वो एक जगह पर जाके रुक जाएगी. व्हेन इट इज स्टॉप वी कैन से दैट दिस इज आर आ लोअर फिक्स पॉइंट. दिस पॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड अ लोअर फिक्स पॉइंट. पता है ना आपको, lower fixed point or the freezing point, and this is your the upper fixed point, upper fixed point or a melting point. ठीक है. So that gradually when the object is start melting and moving towards the steam, time came when we provide the heating and the water reaches towards a boiling point at 100 degree centigrade. Then it stop at the 100 degree centigrade, the mercury stop at 100 degree centigrade, and we measure the desired temperature. So this whole process is basically indicate the liquid in glass thermometer. ठीक है, उसको डिज़ायर को हमारे पास कौन शो कर रहा था, लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर शो कर रहा था. यस मेरे बच्चे, यहाँ तक ये वाला पॉइंट समझ आया है सबको? किसी को कोई क्यूरी है तो मुझसे पूछ लें. यस बेटा, लाइबा, रुखसार, उम्मे हानी, उस्मान, मरियम, माज, जनक, ईशल, आयशा, अब्दुल्ला. एनी कन्फ्यूजन? यस बेटा मरियम, यू रेज योर हैंड. बोलें क्या हुआ बेटा? ओके. Number next. A scientist is measuring the temperature at the South Pole. These temperatures have a minimum value of minus 90 degree centigrade. State why the liquid used in the thermometer in figure 4.1 would not be suitable for this scientist. क्यों नहीं है suitable? जल्दी से मुझे बताएं. Yes, bead is not liquid. Okay, excellent beta. Bead is not be
लिक्विड मज़ीद वो क्या चीज़ होगा, एक्सटेंड नहीं होगा, और वो लिक्विड नहीं है इस वजह से। नंबर नेक्स्ट, तो इस पर आप लिखते हैं state a design change that increase the sensitivity of a glass thermometer. How we can increase the sensitivity? आपने बताना है कैसे इंक्रीज करेंगे सेंसिटिविटी को। बाय थिन ग्लास स्ट्रक्चर और बाय थिनर बोर। ठीक है, बोर को मजीद पतला कर दें, थिन कर दें, थिनर बोर। बोर पता है क्या होता है, जिसके अंदर मरकरी चल रहा है ना, ये जो ब्लैक जो शेड है, ये वाली जो ट्यूब है, दिस इज योर अ बोर। Increase the range of a liquid in glass thermometer. How we can increase? By using a longer tube. ठीक है, ग्लास ट्यूब को हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं, लॉन्गर यूज़ करते हैं, लॉन्गर ग्लास ट्यूब बोलते हैं या लॉन्गर ट्यूब सिंपल बोलते हैं, दोनों चीज़ें सही हैं। State the property of a liquid which ensure that the scale on a liquid and glass thermometer is linear. कैसे पता चलेगा? यूज लिक्विड विच एक्सपेंड्स लेस। नो, विच एक्सपेंड्स लेस नहीं होगा, विच एक्सपेंड यूनिफॉर्मली। यूज लिक्विड विच एक्सपेंड यूनिफॉर्मली। विच एक्सपेंड्स यूनिफॉर्मली। और यूनिफॉर्मली का क्या मतलब होता है, कहाँ पर? यूनिफॉर्मली का मतलब है मरकरी। Mercury is the best way. Which question बेटा? कौन सा वाला पार्ट? It expands uniformly. पार्ट डी। पार्ट डी में एग्जामिनर बोल रहा है कि आपने थर्मोमीटर के अंदर कौन सा वाला लिक्विड यूज करना है जो कि इंश्योर दैट द स्केल ऑन अ लिक्विड थर्मोमीटर इज लीनियर, जो कि हमें बताए कि जो स्केल है, जो चेंज इन टेम्परेचर अकर हो रहा है, वो लीनियर अकर हो रहा है। तो हम लोग कौन सा वाला लिक्विड यूज करेंगे? मरकरी। मरकरी क्यों यूज करेंगे? बिकॉज मरकरी एक्सपेंड्स लीनियरली। तो आप मरकरी वर्ड भी लिख सकते हो और आप ये भी लिख सकते हैं यूज अ लिक्विड विच एक्सपेंड्स यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली का क्या मतलब है? इफ the temperature is more, its expansion is more. If the temperature is less, its expansion is automatically less. Okay, is it clear? Usman? Okay, good. Now move on question number 3. Rukhsar beta, these all parts are clear to you? Okay, good. Now move on the third part. A solar panel receive energy from the sun at a rate of 5 kilowatt. Thermal energy is transferred from the solar panel to water with an efficiency of 20%. ठीक है, कितनी एफिशिएंसी से वो रिसीव कर रहे हैं? 20% एफिशिएंसी से रिसीव कर रहा है। कोल्ड वाटर ऑफ मास 15 kg enter the solar panel every hour. हर घंटे में कितना मास हो रहा है? कोल्ड वाटर ऑफ मास 15 kg इंटर हो रहा है। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज दिस। कैलकुलेट द टेम्परेचर इंक्रीज ऑफ द वाटर। टेम्परेचर इंक्रीज आपको निकालना है वाटर का। एफिशिएंसी दे दी आपको। रिसीव पावर मींस के पावर इनपुट भी आपको दे दिया है 5 किलोवाट। एफिशिएंसी से पहले पावर आउटपुट निकाल लो। ठीक है, एफिशिएंसी दे दी है ना आपको, तो एफिशिएंसी का यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100%। अब आप एफिशिएंसी कितनी थी? 20%। ठीक है, 20 का क्या मतलब होता है? यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 0.20। पावर आउटपुट निकालनी है। इनपुट कितनी गिवन है? 5 किलोवाट।
विच इज़ इक्वल टू 5 इंटू 10⁻³ वाट, क्योंकि पावर हमेशा वाट में हम लोग लेते हैं। ठीक है, इसको करवाएं। क्या आंसर आ रहा है आपके पास? आउटपुट पावर क्या निकल रही है, जल्दी से मुझे बता दें। वन 1000 ओके 1000 वाट। तो मेरे बच्चे आपको फॉर्मूला पता इस तरह से चलेगा, सवाल में गिवन है ना। अब आउटपुट नहीं गिवन, इनपुट गिवन है, तो पहले आप एफिशिएंसी से आउटपुट निकालो, क्योंकि हमारे पास जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गिवन है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू MC डेल्टा T, चेंज इन टेम्परेचर। हमें तो टेम्परेचर निकालना है ना, एनर्जी होगी तो ही टेम्परेचर निकलेगा। तो एनर्जी पहले निकालनी है, आउटपुट निकालो। आउटपुट कितनी आ गई है पावर? 1000 वाट। ठीक है, अब आ जाएं नंबर नेक्स्ट पे। टोटल पावर अब हमारे पास कितनी आ रही है? अब ये वाला फॉर्मूला पुट करके आप यहां से डेल्टा टी को कैलकुलेट करें। डेल्टा टी क्या आ रहा है, जल्दी से मुझे बताएं। यस बेटा जनक बोलें। ओके यू कैन बेटा जनक। बस वैसे भी 10 मिनट रह गए, उसके बाद हम लोग लीव करने लगे। यस बेटा जल्दी से निकालिएगा डेल्टा टी। $57 डिग्री। ओके आयशा कहती हैं कि सर हमारे पास एनर्जी हमें गिवन है, द एनर्जी रेट, देखो ये ऊपर एनर्जी दी हुई है 5 किलोवाट। 5 किलोवाट का मतलब होता है 5000। मास हमें गिवन है 15 kg, लेकिन 15 kg पर एवरी आवर पड़ रहा है। ठीक है ना, एवरी आवर हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इस 15 को पहले आप इस ऐसे ही लिखेंगे। हीट कैपेसिटी कितनी थी 4200 इंटू डेल्टा टी। अब इधर चीज देखो 1500 इन एवरी आवर, बार बार मैं बोल रहा हूं, तो क्या चीज हो जाएगा 1500 डिवाइडेड बाय 36 आर से सेकंड्स में जाने के लिए 3600। ठीक है, अच्छा 3600 कितनी एफिशिएंसी के साथ हो रहा है, कितने परसेंट एफिशिएंट है 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.20। अब ये दो चीज़ें नीचे डिवाइड है, वहाँ ले जाके 5000 से क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई। 5000 मल्टीप्लाई 3600
मल्टीप्लाई 0.2 इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 4200 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। अब इसको जब कंप्लीट सॉल्व करेंगे, देखो 15 मल्टीप्लाई बाय 4200 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ ले जाके आप इसको डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास जो फाइनल जो डेल्टा टी निकल जाएगा वो 57 डिग्री सेंटीग्रेड निकल जाएगा, विच इज़ इंक्रीज इन द टेम्परेचर। ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड ऐसा यूनिट दिया हुआ है। यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई? तो उस एवरी सेकेंड में इतनी एफिशिएंसी प्रोड्यूस हो रही है, तभी आपको इस तरह से उसको कैलकुलेट करना है। एग्जामिनर साफ बोल रहा है, वर्डिंग्स में साफ लिखा हुआ है एवरी आवर, हर घंटे में इतना प्रोड्यूस हो रहा है वो। ठीक है, इसको देख लें, कोई भी मसला है तो जल्दी से मुझसे पूछ लें। ये क्लास ऑलमोस्ट एंड होने वाली है हमारी। हेलो, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, गुड। नाउ स्टेट एंड एक्सप्लेन वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज of heating the water in a solar panel compared with heating the water in a coal burning boiler। coal burning boiler से पहला एडवांटेज क्या होगा? पहला एडवांटेज ये है कि आपको उस पर कोई एयर पोल्यूशन नहीं मिलेगी और कॉस्ट बहुत कम आ जाएगी। ठीक है ना? we receive no air pollution। ठीक है ना? डिसएडवांटेज क्या होगा? इट इज वेरी एक्सपेंसिव टू इंस्टॉल। जो सोलर पैनल होता है एक्सपेंसिव टू इंस्टॉल। अच्छा, अब नो एयर पोल्यूशन को अब हमने एक्सप्लेन भी करना है। No atmospheric condition is applied so that the water expand linearly. If the more heat is applied, then the more water is boiled, and if we provide the less heat, the less expansion is occur in the water, so that when the boiling is occur, the kinetic energy is linearly increase and attractive forces decreases। ये आपने explanation में लिखना है। डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा? इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड इट इज़ नॉट अफोर्डेबल। ठीक है, फॉर ऑल द पर्सन, एंड इट ऑल्सो ऑक्यूपाई द स्पेस ऑन द रूफ, सो दैट्स वाई दिस इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ सोलर पैनल। यस, एंड इट इज़ अ मोर एफिशिएंट, जैसे कि अभी इन्होंने कहा उस्मान ने, कि बहुत एफिशिएंट भी होता है ये। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 वेव फ्रंट से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 5 से सो ऑन टिल क्वेश्चन नंबर 9 तक आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है, 5 क्वेश्चन मैंने होमवर्क दे रहा हूँ, 4 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा दिए। रात को 12 बजे तक ये सॉल्व करके आपने मुझे सबमिट करवाना है। रात को 12 बजे तक ये सॉल्व करके सबमिट करवाना है लाजमी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला यहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ओके मेरे बच्चे, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।